को हटाया, उस लड़की की निगाहों में देखा। आज से 10 से 8 साल पहले जो मेरे बाप ने मेरा हाथ काटा था, वही हाथ इस थाल के अंदर रखा हुआ है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, और जिसने अपने बच्चों की दे दी शहादत वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, जिसने हंसकर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जिसने हंसकर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। और किसी शायर ने बड़े जो है अच्छे अंदाज में कहा था कि अरे यार अपने तो अपने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का महीना जब आता है तो उस महीने में अपने तो अपने हैं, गैर भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हिंदू भाई भी या हुसैन के नारे लगाते हैं। मैंने देखा है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी इमाम, और क्यों ना हो, सरकारों की वो बारगाह है, इमाम हुसैन की वो बारगाह है, रसूल कायनात की वो बारगाह है, मेरे रब की वो जात है, वो बारगाह है कि उसकी बारगाह में कोई बंदा मांगता है तो खाली नहीं करता, क्योंकि सारे बंदों की झोलियां भरी जाया करती है। और किसी शायर ने कहा था कि आवाज दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े। मेरे आका एक चीज याद रखिएगा कि मेरे हुसैन करबला में मोहताज नहीं थे, मजबूर नहीं थे, अगर वो चाहते तो पानी पी लेते। आवाज दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम था वरना मेरे हुसैन, ये सब्र का मकाम था वरना मेरे हुसैन, उंगली जहां पे रखते समंदर निकल पड़े, उंगली जहां पे रखते समंदर निकल पड़े। रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी, रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी, आज जंग पर सारी मखलूक खुदा आ जाएगी, और मुंतजिर जन्नत है जन्नत में चले आओ हुसैन, मुंतजिर जन्नत है जन्नत में चले आओ, वरना जन्नत खुद ही चलकर करबला आ जाएगी, वरना जन्नत खुद ही चलकर करबला आ जाएगी। और हमारे एक जो है पंडित भाई ने शेर कहा है इमाम हुसैन की बारगाह में, देखी जो बार बार नज़ाकत हुसैन की, देखी जो बार बार नज़ाकत हुसैन की, गुलशन पाठक पंडित जी हैं बारगाह हुसैन में अर्ज करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने वालों में जो सबसे बड़ा लीडर था, जिसे हम और आप महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हुसैन आजम के 72 जानिसार जो करबला में शहीद हुए हैं, वो 72 अगर हमारे साथ होते, क्योंकि इमाम हुसैन की इतनी बड़ी हिम्मत थी, इतनी बड़ी ताकत थी, इतनी बड़ी जुरात थी कि महात्मा गांधी कहते हैं अगर ऐसे 72 की जमात हमारे साथ में हिंदुस्तान में होती तो इस हिंदुस्तान को 24 घंटे में अंग्रेजों से आजाद करवा, ऐसी जमात अगर हुसैन के जैसा हमारे पास मौजूद होती तो 24 घंटे में अंग्रेजों से भारत को हम आजाद करवा देंगे। तो गुलशन पाठक जी कहते हैं, देखी जो बार बार नजाकत हुसैन की, खुद को पसंद आ गई आदत हुसैन की, और दुनिया की सरजमीन से है धन्य करबला, दुनिया की सरजमीन से है धन्य करबला, वो रोज कर रही है जियारत हुसैन की, वो रोज कर रही है जियारत हुसैन की। और आखिरी शेर क्या कहते हैं, खुश हो के सभी जिन्नो मलक झूम रहे हैं, खुश हो के सभी जिन्नो मलक झूम रहे हैं, जिब्रील अमी खुद ही कदम चूम रहे हैं, जिब्रील अमी खुद ही कदम चूम रहे हैं। ये अपना मुकद्दर है कि हम जैसे भी पंडित गुलशन पाठक कहते हैं, ये अपना मुकद्दर है कि हम जैसे भी पंडित अब्बास दिलावर का अलम चूम रहे हैं, अब्बास दिलावर का अलम चूम रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अब बिला ताखीर आपको मैं अपने मौजूए सुखन की जानिब ले चल रहा हूँ। अल्लाह के जो है
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से अपनी मौजू का जो है आगाज कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिनन कामिला, व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अहलुस सुन्नति वल जमा, व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता फिल जन्नह, व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु बिमलकिल मौत बिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत को लेकर के दुनिया से जो आएगा कब्र के अंदर, और कब्र से फिर उठ करके मैदान क़यामत में आएगा, तो लोग मुझे तलाश करेंगे, मगर मैं उस जो है अपने हुसैन के दीवाने को तलाश करूंगा और अपने उस हुसैन के चाहने वाले की शफाअत करा करके जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे आका फरमाते कि मेरे हुसैन और हसन की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन होकर के मरेगा। आका गारंटी दे रहे हैं, मुस्तफा इसकी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर तुम हुसैन और हसन की मोहब्बत में मरोगे तो मोमिन होकर के मरोगे। और फिर आगे आका गारंटी ले रहे हैं कि जो हुसैन और हसन की मोहब्बत में दुनिया से फौत करेगा, दुनिया से कूच करेगा, दुनिया से हिलाक होगा, जाएगा, इस दुनिया से सफर करेगा, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा, उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। और मेरे आका आगे चल के फरमाते हो मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन बशरहु बिल मलकिल मौत बिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई मेरे हसन मेरे हुसैन की मोहब्बत में दुनिया से जाने वाला होता है तो उसकी रूह को मलकुल मौत का फरिश्ता कब्ज करने से पहले उसे जन्नत की बशारत दे दिया जाता है। अरे बंदे, तेरी रूह को मैं कब्ज कर रहा हूं मगर तेरा ठिकाना जन्नत के अंदर है। वो बंदा पूछेगा, ऐ फरिश्ता, क्या दुनिया में नेक काम ऐसा हमने कर लिया है तो मुझे रूह कब्ज करने से पहले बशारत दे रहा है? कहा कुछ हो या ना हो, रसूलुल्लाह ने फरमाया है जो मेरे हसन हुसैन की मोहब्बत को लेकर जाएगा उसे जन्नत की खुशखबरी दे देना, उसकी रूह बाद में खींचना। और मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हो मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन जालल्लाहु मज़ारन ले मलाइकतिहिर रहमा। सरकार फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरे इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी, जब वो मरेगा उसे तजहीज़ो तकफीन करके सारे लोग वापस हो जाएंगे, सारे लोग जो है पलट आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, अब उस बंदे को दुनिया ने तन्हा कर दिया है, उसके दिल में इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ऐ फरिश्तों तुम पूरी जमात लेकर के चले जाओ, उसकी कब्र पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहना जब तक के क़यामत न आ जाए, तब तक के दुरूद व सलाम पढ़ते रहना। ये इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत है लोगों। ये आपको मैं जो है बताना चाहता हूँ, इतने हल्के में आप न लीजिए कि इमाम हुसैन शहीद हुए थे करबला में, बस इतना ही सुन करके मत रहिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने सीने में बिठा लें, इंशाअल्लाह जन्नत तो तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारी जरूर होगी। क्योंकि इमाम हुसैन की जब मोहब्बत रहेगी तो हम नमाज भी पढ़ेंगे, मोहब्बत रहेगी इमाम हुसैन का तो हम रोजा भी रखेंगे, इमाम हुसैन की मोहब्बत रहेगी तो नेक काम हम करेंगे, और जब हुसैन से मोहब्बत रहेगी तो हम गुमराह नहीं होंगे बल्कि राह रास्त पर रहेंगे। अब मुसलमानों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको समझाने में थोड़ा हमको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि यूपी में हमको दिक्कत महसूस नहीं होती है, वो जो है प्रोग्राम सुना करते हैं और आप लोग जो है गाहे बगाहे प्रोग्राम सुनते हैं, इसलिए जो है हमारे दीन इस्लाम की बातें सारी चीज़ें जहाँ तक है आपको जो है पता नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समझाने की ज़रूरत होती है। और सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बहुत बड़ी है। हम जाहिल, गंवार, अनपढ़ इमाम हुसैन की सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, और फिर उस सुबह से लेकर सुबह क़यामत तक, अपनी मौत के आखिरी सांस तक अगर हुसैन की हम तारीफ करते रहे, सरकार के नवासे की तारीफ करते रहे, एक बाले इमाम हुसैन की तारीफ का हक हमसे नहीं अदा हो सकता। ये हुसैन है। बेदम शाह वारसी फरमाते हैं, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। अगर मुस्तफा ना होते, अली ना होते, फातिमा ना होती, हसन ना होते, हुसैन ना होते, तो अल्लाह ये कायनात को ही नहीं पैदा करता। तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग बज़्म हुसैन रचाएं, और बज़्म हुसैन रचाने का बहुत बड़ा फायदा है।
اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بزم پاک ہو جاتی ہے، اور جب میرے آقا نواسے کے ساتھ میں آتے ہوں گے تو اور کرم زیادہ فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو نواسے بہت پیدا ہوں گے، ناتی بہت پیدا ہوں گے، مگر ایسے ہی امام حسن امام حسین جیسا کوئی کائنات میں نواسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حسین کے نام پر خرچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عراق کی سرزمین پر ایک منافق رہتا تھا، اور وہ منافق پہلے سن لیجئے کس کو کہتے ہیں، زبان پر یا حسین اور دل میں امام حسین سے بغض و عناد دشمنی، اسے منافق کہتے ہیں۔ تو وہ زبان سے تو امام حسین کی گیت گاتا تھا، مگر دل میں امام حسین سے بغض و عناد اور دشمنی رکھا کرتا تھا۔ مگر اس کی ایک 10 سال کی لڑکی تھی، وہ 10 سال کی لڑکی اتنا حسین اعظم کی دیوانی تھی، شہید اعظم کی اتنا دیوانی تھی، تاجدار کربلا کی اتنی دیوانی تھی کہ امام حسین کا نام سن کر کے مچل جایا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوالی سوال کرتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، عرض کرتا ہے کوئی ہے تو حسین کے نام پر 10 روپیہ دے دو، حسین کے نام پر 10 روپیہ دے دو۔ اب بالکل شانتی کے ساتھ آپ کو سنائیں گے واقعہ تاکہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم انشاءاللہ جائیں گے تو یوپی میں جو ہے تقریر کریں گے، آپ کے یہاں صرف سنائیں گے آہستہ آہستہ تاکہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ ابھی ہم شتابدی ایکسپریس چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بہت سکون سے سمجھائیں گے۔ امام حسین کے نام پر 10 روپیہ دے دو۔ اس کے باپ کا کرتا ٹنگا ہوا تھا، 10 سال کی بچی ہے، پاس میں پیسے تو ہے نہیں، باپ کا کرتا تلاشنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے کرتے میں 10 ہی روپیہ اچانک پڑا ہوا تھا، اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اس جو ہے امام حسین کے نام پر مانگنے والے سائل کو دے دیا، امام حسین کے نام پر مانگنے والے کو بھیک دے دیا۔ اس کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے آقا حسین کا نام میرے دروازے پر لیا جائے اور 10 روپیہ کا سوال کیا جائے اور ہم اس کی جھولی میں نہ ڈال دیں۔ 10 روپیہ نکالا، باپ کے جیب سے ڈال دیا جھولی میں، وہ جو ہے سوالی چلا گیا۔ اب جب اس کا باپ آتا ہے گھر، اس کا والد جب آتا ہے، اس کے ابو جب آتے ہیں گھر، تو اپنے کرتے کو دیکھتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ پیسے نہیں ہے، بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی یہ بتاؤ کہ ہمارے کرتے کے جیب میں 10 روپیہ کا کیا ہوا؟ کہا ہاں ابا جی، آپ کے جیب میں 10 روپیہ تھا، ہم نے اس 10 روپیہ کو امام حسین کے نام پر مانگنے والے سائل کو بھیک دے دیا ہے۔ اتنا سامنا ہوتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ ارے کم بخت، جس حسین کا بغض و عناد اور دشمنی ہمارے دل کے اندر ہے، اسی کے نام پر مانگنے والے کو 10 روپیہ تو نے ہمارا دے دیا ہے، یہ کیا تو نے غضب کر دیا ہے؟ آخرکار غصے میں آتا ہے، تلوار لیتا ہے، تلوار لینے کے بعد میں اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنے آنگن کے صحن میں پہنچاتا ہے، اور اس ظالم و جابر باپ نے اپنی تلوار کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پر چلاتا ہے۔ کہا کہ کس ہاتھ سے میرے جو ہے پیسے کو حسین کے نام پر دیا تھا؟ اس نے داہنا ہاتھ بڑھا دیا۔ داہنا ہاتھ جب بڑھاتی ہے، وہ ظالم باپ نے اس جو ہے ہاتھ پر جو ہے تلوار مارتا ہے، اور جو ہے یہ پنجے سے آپ کے گٹے سے، اس لڑکی کے گٹے سے پنجہ جو ہے دور ہو جاتا ہے، ہاتھ اتنا کٹ جاتا ہے، وہ لڑکی بے ہوش ہو کر کے آنگن میں گر جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے، اس ظالم و جابر بادشاہ نے اپنی بچی کو اٹھا کر کے جنگل و بیابان میں پھینک دیا کرتا ہے۔ جب اس بچی کو ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ہم جنگل و بیابان میں پڑی ہوئی ہے، ہمارا گھر بھی موجود نہیں ہے، ہمارے جو ہے ماتا پتا بھی موجود نہیں ہے، ہمارے امی جو ہے امی اور ابو بھی موجود نہیں ہے۔ آخر دیکھتی ہے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھ کو باندھتی ہے بچی، امام حسین کی چاہنے والی وہ لڑکی اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھ کو باندھتی ہے۔ باندھنے کے بعد اس جنگل و بیابان سے جو ہے بستی کی طرف آتی ہے، مگر دل نے گوارا نہیں کیا، جس گھر کے اندر ہمارا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس گھر کے اندر جانا ہمارا مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل میں رو ڈرا کر لیا، اے امام حسین، آپ کے نام پر میں نے 10 روپیہ دیا ہے، اب میں اپنی زندگی کو آپ کے نام پر مانگ کر کے کھا کر کے
अपनी जिंदगी को गुजारूंगी, अपनी जिंदगी को बसर करूंगी। हत्ता कि 10 साल की उम्र है, हर दरवाजे पर पहुंच करके वो बच्ची कहती है इमाम हुसैन के नाम पर मुझे खाने के लिए एक वक्त का खाना दे दो। जो हुसैन का दीवाना होता था उसे खाना खिला दिया करता था। अब धीरे धीरे जो है इमाम हुसैन के नाम पर मांग रही है, इमाम हुसैन के नाम पर अपने जो है जीवन को जो है यापन कर रही है, व्यतीत कर रही है अपने जीवन को। फिर जो है हत्ता कि जो है उसकी उम्र जो है 18 के करीब जब पहुंचती है, जब वो लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, तो चूंकि अब शर्म व हया ने दामन जो है थाम लिया। अब 18 साल की नौजवान बच्ची है, भीख तो मांग नहीं सकती है, किसी के दरवाजे पर जा नहीं सकती है। इत्तेफाक से एक दरवाजे पर उस बच्ची ने आखिरी सवाल लगाया, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझे भूख से परेशानी है, आए कोई अगर हुसैन का चाहने वाला तो मुझे एक वक्त का खाना खिला दो। इतना सुनना होता है। उस घर के दरवाजे से बाहर एक बूढ़ी खातून निकलती है, एक बूढ़ी औरत निकलती है। उसने कहा बच्ची मेरे हुसैन का नाम तुमने लिया है? कहा एक बार फिर मेरे हुसैन का नाम लेकर के बता दो। हुसैन आजम का नाम जब लिया उस लड़की ने तो जो है कहा बच्ची बाहर मत खड़ी रहो, अंदर आ जाओ। अंदर जो है फर्श बिछाया, दस्तरखान को लगाया, उस बच्ची को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अच्छे कपड़े पहनाए, क्योंकि उसका कपड़े जो है गंदे और बोसीदा हो चुके थे। अच्छे कपड़े पहनाए। कहा बेटी ये तुम्हारे हालात कैसे हैं, ये तुम्हारा हाथ कैसे कटा हुआ है? 18 साल की उम्र में जब वो बच्ची पहुंचती है, अपने 10 साल की जिंदगी को दोहराती है उस बूढ़ी खातून के सामने, माँ जी हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे जालिम जो है हमारे बाप ने ऐसा हमारे साथ सलूक किया है। कहा बेटी घबराओ नहीं, हम भी हुसैन की चाहने वाली है, हुसैन के नाम से खैरात जो मिलता है उसी का हम भी खाने वाली है, उसी के नाम पे हम उन्हीं के नाम पे हमारा भी गुजर होता है। कहा घबराओ नहीं। उस बूढ़ी औरत का अकलौता बेटा था, वो बाजार काम करने के लिए गया था। उस जो है बेटी को कहा है बेटी घबराओ नहीं, आज हमारा बेटा आता है उससे तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। मुसलमानों तरफ गौर से सुनने का जो है मकाम है ये, फिर समझ में आपको आएगा हुसैन के नाम पर खर्च करने का मतलब क्या निकलता है। अब मामला ये होता है कि उस बूढ़ी औरत ने फैसला किया और बताया, कहा बेटी घबराओ नहीं, शाम को मेरा बेटा आएगा, मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए आप बहू हमारी बन जाओगी, हमारे घर में सुकून इत्मीनान से रहना, कहीं आने जाने की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम का वक्त होता है, उसका बेटा जो है अपने काम काज से वापस आता है, घर में जब पहुंचता है तो क्या देखता है, एक अजीम शान मेहमान के इंतजाम में लगी हुई है माँ। कहा कि बेटा आज तक मैंने तुझसे कोई सवाल नहीं किया है, मगर ए बेटा आज तुझसे तेरी माँ एक सवाल करना चाहती है। जो है बेटा भी उसी तरीके से था, आज के बेटों की तरह नहीं कि सैकड़ों बात माँ बाप बोलते हैं मगर एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल करके बेटा अपना ही करता है जो उसके माइंड में चला करता है। ऐसे ऐसे बेटे नहीं हुआ करते थे। कहा अम्मी जान आप मांगिए, आप सवाल कीजिए, ये जान से प्यारा कोई चीज है नहीं, ये जान आपके कदम पर कुर्बान हो जाएगा। अम्मी आप सवाल को करके देखिए। कहा कि आपके जान मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आज तुझको शादी करना है और इसी वक्त शादी करना है। कहा कि अम्मी जान ऐसा फैसला आप क्यों कर रही हो इतनी जल्दी में? कहा बेटा अगर तू मेरे जो है कोख में से जन्म लिया है, मेरा सच्चा औलाद है, तो आज ही तुझे शादी करना पड़ेगा। कहा घबराओ नहीं अम्मी जान। फौरन जाता है और जो है शादी का इंतजाम करता है और शाम ही को जो है आलिम साहब को बुला करके, काजी साहब को बुला करके उस लड़की का निकाह उस लड़के के साथ में करा दिया जाता है। अब मुसलमानों आगे का मंजर देखिए, क्योंकि रीत रवाज के हिसाब से, शरीयत मुस्तफा के हिसाब से जब जो है उसकी दुल्हन बन चुकी थी वो लड़की जिसका हाथ इमाम हुसैन के नाम पे कटा हुआ था, जब वो अपने कमरे में पहुंचती है, दुल्हन अपने जो है कमरे में पहुंचती है और ये दूल्हा जो है मिठाइयों को लेकर के, तोहफा तहाइफ को लेकर के वो जो है घर के अंदर पहुंचता है, अपनी बीवी को मिठाइयां देता है और खाते हैं दोनों लोग। फिर उसके बाद में जो है दूल्हे ने, शौहर ने कहा कि ऐ मेरी प्यारी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, जरा एक गिलास पानी हमारे लिए ला करके दो, क्योंकि दाहिना हाथ उसका कटा हुआ था, दुपट्टे से छुपाए हुई है वो लड़की, और छुपा करके जो है बाएं हाथ से पानी ला करके शौहर को पेश करती है। जब बाएं हाथ से दिया तो शौहर ने जो है गुस्से में कहा, क्या तुझे मुस्तफा की शरीयत याद नहीं है? तू बाएं हाथ से क्यों पानी दे रही है, जबकि मेरे जो है आका की शरीयत है कि दाहिने हाथ से खाना चाहिए, दाहिने हाथ से पीना चाहिए, दाहिने हाथ से किसी को कुछ देना चाहिए, तो बायां हाथ क्यों इस्तेमाल कर रही है?
दाहिना हाथ जो है दुपट्टे में छुपाए हुई है, अभी राज नहीं बता रही है, अगर राज खुल जाएगा कहीं आज ही शादी हुई है ये मुझे तलाक ना दे दे, इस खौफ और दहशत से अपने हाथ को जो है छुपाए हुए है। बाएं हाथ से पानी देती है, पानी को जो है लिया और पीने के बाद में फिर कोई जो है सामान मंगवाता है, फिर बाएं हाथ से देती है वो लड़की। जब तीसरी मर्तबा ये वाकया होता है तो झुंझला करके गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और कहता है या फिर अपने आदत अखबार को बदल दो, वरना मैं ऐसी औरत को रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो है ऐसी औरत को अपने घर में हम रख नहीं सकते हैं, मुझे तलाक दे देंगे, सुबह तक अपनी आदत को दुरुस्त कर ले। ये मुसलमानों पहले शरीयत मुस्तफा का पैगाम हुआ था कि अगर बाएं हाथ से पानी बीबी दे दे तो तलाक का मसला आ जाता था। आज ना जाने बीबियां क्या क्या जो है अपने शौहरों पर जुल्म सितम ढाती हैं और शौहर ना जाने क्या क्या बीबियों पर जुल्म सितम करते हैं, फिर शरीयत को याद नहीं करते हैं। एक छोटी सी बात के लिए अपनी बीवी को अपने से जुदा कर रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा है। अब देखिए क्योंकि उसका शौहर जो है कमरे से बाहर निकलता है, अब इस लड़की को देखिए, इसने अपने मन में सोचा कि अब जो है हमारी जो है जिंदगी तो अजीरन हुई इतने साल और उसके बाद शादी हुई है, अब भी जो है हमें तलाक होने वाला है। अपने आंचल को उठाती है और दिल में जो है मेरे आका इमाम हुसैन शहीद करबला की मोहब्बत को लेकर के याद को बता करके और कहती है इमाम हुसैन ए सैयदा के लख्त जिगर, ए अली मुर्तजा के जिगर दोषे, ए मुस्तफा जाने रहमत के नवाज़े, आपके नाम पर मैंने हाथ कटवा दिया था, मगर यार ए इमाम हुसैन अब तो हाथ की बात रही है, मेरी जिंदगी उजड़ने की बात है, मेरे सुहाग उजड़ रही है। ए आका इमाम हुसैन अब करबला के मैदान से कल हमारी मदद करने के लिए आएंगे। अभी मुसलमानों उसके उठे हुए हाथ नीचे नहीं आते हैं कि शहंशाह करबला से घोड़े पर सवार होकर के उस लड़की के कमरे के अंदर हो गए। इमाम आली मकाम घोड़े से सवार होकर के उस बेटी के कमरे के अंदर पहुंचते हैं और आप अकेले नहीं है, साथ में 18 साल के नौजवान बेटे को भी लेकर के आए हजरत अली अकबर को। मुसलमानों आका इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, इरशाद फरमाते हैं बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हुसैन के नाम पर अपने आप को कुर्बान करता है हुसैन करबला के मैदान से उसकी हिफाजत फरमाया करता है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाथ में हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तश्त लिए हुए हैं, उस पर लाल कपड़ा पड़ा हुआ है और उस लाल कपड़े के अंदर जो है मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं अली अकबर उस तश्त को लेकर के आओ, उस थाल को मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अली अकबर उस थाल को लेकर जी पहुंचते हैं, मेरे आका हुसैन आजम ने उस थाल से कपड़े को हटाया, उस लड़की की निगाहों में देखा, आज से 8 साल पहले जो मेरे बाप ने मेरा हाथ काटा था वही हाथ इस थाल के अंदर रखा हुआ है। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी जिस वक्त तूने मेरे नाम पर 10 रुपया खैरात किया था, मेरे नाम पर 10 रुपया मांगने वाले को दिया था, तेरे जालिम बाप ने हाथ को काटा था, वो उस वक्त मैं करबला से मुलाहिजा फरमा रहा था और बेटा अली अकबर को भेज करके तेरे कटे हुए हाथ को मंगवा करके अपने पास रखा था। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मेरी दीवानी जब मुझे बताएगी तो इसकी मदद करने के लिए करबला से हम और हमारे बेटे अली अकबर जरूर तशरीफ ले जाएंगे। फिर मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी बच्ची के उसे कटे हुए हाथ को उठाते हैं, लुआबे दहन शरीफ निकालते हैं, थूक शरीफ निकालते हैं और निकालने के बाद उसी हाथ पर जो है लगाते हैं और दाहिना हाथ को लगा करके दाहिने हाथ पर रखते हैं। कसम खुदा की मेरे इमाम हुसैन की ये करामत है, जैसे हाथ का लगना होता है रब्बे काबा ने उसके हाथ को जोड़ दिया और शिफाए कामिल। अब मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं घबराओ नहीं। फिर इतना इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं बच्ची मेरी याद बनाते रहना, अब जो है भीख मांगा है मगर मेरी खैरात तुम हमेशा खाती रहोगी और जब तक जिंदा रहोगी तुम्हें किसी चीज की दुनिया में मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए सैयदा का लाल जो है फातिमा का जिगर गोशा तुम्हें दे करके जा रहा है। इमाम हुसैन की जियारत भी होती है और
सरकार इमाम हुसैन जलवा फरमा भी होते हैं। तो 10 रुपया दे करके हाथ कटवाया था, तो 18 साल की उम्र में भी मेरे आका इमाम हुसैन ने उसकी मदद फरमाई। इसको जब जो है किसी शायर ने और बल्कि राज इलाहाबादी ने जब जो है कहा था, तो टूटे हुए दिल जिसके होते हैं उसी के जोड़ने वाले तो इमाम हुसैन होते हैं। जिसका दिल टूटता है उसी के दिल को सहारा देने वाले मेरे आका इमाम हुसैन होते हैं। इसीलिए राज इलाहाबादी बारगाह इमाम हुसैन में बहुत पहले अर्ज किए थे, टूटे हुए दिनों सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिनों सहारा हुसैन है, डूबे न जो डूबे न जो तारा हुसैन है।